हाँ जी, नमस्ते। लक्ष्य आरएस में मैं अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूँ और फिर छोटी छोटी सी बातें करते हैं राजस्थान के बारे में। तो चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे और कोई दूसरे एग्ज़ाम्स हो, तो राजस्थान के बारे में छोटी छोटी जो सामान्य बातें हैं वो हमारे को पता होनी चाहिए। तो अब हम सामान्य बातों की कुछ बातें कर लेते हैं। हम बात करते हैं राजस्थान में ऊर्जा की। तो राजस्थान में 1951 की यदि हम बात करें तो मात्र 13 मेगावाट जो थी हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता हुआ करती थी, अधिस्थापित क्षमता जिसको हम बोलते हैं। अब हमने प्रयास किया, बढ़ाया लगातार। राजस्थान में हर बजट में हमने ऊर्जा को प्राथमिकता दी। तो यहाँ पर स्थिति यह आई कि नवंबर 2022 में ऊर्जा की जो अधिस्थापित क्षमता है वो हो गई 23,487.46 मेगावाट। 23,487.46 मेगावाट। थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा ये फिगर को। 23,487.46 मेगावाट। तो 13 मेगावाट से बढ़ के और इतने मेगावाट तक हम यहाँ पे पहुँच गए। अब बात करें हम 2022-23 में, तो ये जो 23,487.46 मेगावाट है, इसको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं कि कौन कौन सी विद्युत कितनी कितनी वर्तमान समय में हम उत्पादित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तापीय ऊर्जा की। तो तापीय ऊर्जा का मतलब जो थर्मल पावर है हमारी, उसकी बात करें हम, जिसको हम ताप से बनाते हैं, कोयला, गैस और पेट्रोलियम पदार्थों से हम बनाते हैं, 9,746.37 मेगावाट। इसके बाद में आती है हमारी जल विद्युत। तो जल विद्युत जो है वो 1757.95 मेगावाट, 1,757.95 मेगावाट। ये अभी वर्तमान में यानी कि 2022-23 में हमारी उत्पादन क्षमता, यानी कि जितना हम एक साल में उत्पादित कर सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ये वार्षिक होती है, इसको हमारे को ध्यान रखना है। गैस से जो विद्युत बनाई जाती है वो हमारे पास में है 603.50 मेगावाट। तो ये थर्मल पावर का ही एक दूसरा एडिशन हम मान सकते हैं, जिसको हम गैस से विद्युत बनाते हैं। परमाणु ऊर्जा 456.74 मेगावाट। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा जो है वो ज़्यादा नहीं है। पवन ऊर्जा हमारी जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे पास में। तो 3,730.35 मेगावाट अभी वर्तमान समय में हम पवन ऊर्जा से उत्पादन कर रहे हैं। बड़े क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जहाँ पे तेज़ हवा चलती है, वहाँ पर इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। जैसलमेर जो है उसका सबसे बड़ा केंद्र जो है वो है। बायोमास की यदि हम बात करें तो 101.95 मेगावाट की वर्तमान हमारे पास में क्षमता है। सौर ऊर्जा की बात करें, हमारे राजस्थान का सबसे प्रमुख जो है स्रोत 3,348.60 मेगावाट। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये दोनों बराबर बराबर के स्रोत हैं हमारे पास में। आने वाले समय में राजस्थान में सौर ऊर्जा में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और वैसे भी देश में प्रथम स्थान के ऊपर सौर ऊर्जा में राजस्थान आता है। तो यहाँ पे हम बात करें 3,348.6 मेगावाट। अन्य यदि तापीय बात करें हम सब विद्युत ऊर्जा मिला के, तो 3742 यानी कि 3,742 मेगावाट हमारे पास में। और यदि हम कुल बात करें जिसको अभी हमने क्या था 23,487.46 मेगावाट। तो मेन हमने जो भी बिजलियां देखी, यानी कि विद्युत देखी, ऊर्जा देखी, जिसकी हम बात करते हैं, तो तापीय, फिर जल, फिर उसके बाद में गैस, फिर बात करते हैं हम परमाणु की, फिर उसके बाद में हम चलते हैं पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा और अन्य। हमारे को ध्यान है बहुत अच्छे से सभी लोगों को कि जब हम ऊर्जा को बांटते हैं तो दो स्रोत होते हैं उसके, परंपरागत और गैर परंपरागत। जो परंपरागत है उसमें कोयला, गैस और इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो। इसके बाद में हम बात करते हैं कंडे वगैरह जो थे वो पुराने समय की बात थी। उसके बाद में आती है गैस, फिर उसके बाद में आती है हमारे पास में विद्युत। जब हम विद्युत की बात करते हैं तो उसको हम तीन टुकड़ों में बांटते हैं। पहला थर्मल, यानी कि जो ताप से प्राप्त होती है, उसके तीन स्रोत होते हैं। उसमें से पहला स्रोत हमारे को पता है कोयला होता है, दूसरा गैस होती है और तीसरा पेट्रोलियम पदार्थ होता है। फिर यदि हम और नीचे चलते हैं उसके बाद में, तो फिर हमारे पास में आती है तापीय विद्युत के बाद में जल विद्युत और उसके बाद में हमारे पास में आती है परमाणु विद्युत। तो इस तरह से हमने परंपरागत स्रोत में इस तरह से लिया
तो ये वाली बात हुई परंपरागत की। अब हम चलते हैं गैर परंपरागत स्रोत में, तो वहाँ पे हम बात करते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, फिर बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो इस तरह से ये परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हमारे पास में है, जिसको हमने इन टुकड़ों में बांटा। ये परंपरागत और गैर परंपरागत हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान है। अब हम चलते हैं आगे। 2018-19 से 21-22 तक ऊर्जा उत्पादन में जो वृद्धि हुई राजस्थान में वो ही 11.90%, तो बहुत बड़ी मात्रा में है 11.90%, क्योंकि हमने हर बजट वाले उसमें हर पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा को प्राथमिकता दी। तो इस तरह से अभी हमारे पास में 11.90% जो है 18-19 से 21-22 के बीच में इतनी सी समय अवधि में बढ़ाया हमने। फिर उसी तरह से ऊर्जा का जो उपभोग की यदि हम बात करें इसी पीरियड में, तो 15.53% ऊर्जा का उपभोग बढ़ गया है, यानी कि जितना उत्पादन बढ़ा उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे उपभोग बढ़ गया है। इसलिए आने वाले समय में हमारे को ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति यदि हम वार्षिक विद्युत उपभोग की बात करें, यदि हम उत्पादन की बात करेंगे, उपभोग की बात करेंगे, तो सामान्यतः जब तक कोई नई बात नहीं बोल दी जाए तो वार्षिक आधार पर ही भी हमारे को ध्यान देना है। तो वार्षिक आधार में हम बात करें तो राजस्थान में एक आदमी एक साल में 1345.3 यूनिट का उपभोग करता है, यानी कि यूज़ करता है। एवरेज जो निकला हमने वो इतना आया, जबकि भारत का एवरेज है 1255.1 यूनिट, यानी कि राजस्थान जो है वो भारत से ज़्यादा विद्युत का उपयोग करता है प्रति व्यक्ति दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो। अब यदि हम बात करें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत का उपयोग करने वाले राज्य कौन से हैं प्रति व्यक्ति यदि विद्युत की बात करते हैं, तो पंजाब पहले नंबर पे आता है 2350 यूनिट। उसी तरह से उड़ीसा की हम बात करें 2263, गुजरात जो है 2239 यूनिट के साथ में, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों के नंबर हैं। यहाँ पे उड़ीसा जो है वो देखने लायक है। ये एकदम से जो है, जो पहले नहीं आया करता था, यहाँ पे पंजाब था, फिर महाराष्ट्र था, गुजरात था, और उसके साथ में उड़ीसा जो है इस साल में दूसरे नंबर पे आ गया है। तो ये इसका अचीवमेंट है। नेक्स्ट बात करें हम राज्य में यदि विद्युतीकृत गाँवों की बात करें राजस्थान में, तो 98.4% गाँव में विद्युत पहुंचाई जा चुकी है, जबकि शहर जो है 100% शहरों में विद्युत पहुंचाई जा चुकी है। ऊर्जा उत्पादन जो सबसे ज़्यादा है वो राजस्थान में होता है तापीय विद्युत से, यानी कि थर्मल पावर से, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करने वाला यदि कोई क्षेत्र है तो वो है औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि उद्योगों में सबसे ज़्यादा विद्युत का उपयोग किया जाता है। यदि हम भारत में विद्युत उत्पादन की यदि टोटल की बात करें, सारी विद्युत को यदि हम मिला दिया जाए, तो हमारा 5वां नंबर आता है। शुरू के 3 की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। महाराष्ट्र फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है और तमिलनाडु जो है वो थर्ड नंबर पे आता है कुल विद्युत उत्पादन में। अब यदि हम बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन की संभावनाएं जो है वो कौन से क्षेत्र से, तो अभी हमने बात की थी सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं राजस्थान में विद्युत उत्पादन की, और वर्तमान समय में पूरे देश में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में। आने वाले समय में जो है हमारी इसमें और ज़्यादा संभावनाएं हैं। राजस्थान में इस क्षेत्र में संभावनाएं बहुत तेज़ गति से बढ़ती चली जा रही है। जल विद्युत उत्पादन में राजस्थान में जल ही नहीं है। यदि सतही जल की बात करें तो पूरे देश का एकमात्र 1.16 यानी कि 1.16% पानी हमारे यहाँ पे है। तो जल विद्युत तो हमारे यहाँ पे स्वाभाविक रूप से कमी होनी है। तो हमारा 13वां स्थान है। सबसे टॉपर पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर यदि जल विद्युत के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट बात करें हम सौर ऊर्जा में यदि हम बात करें तो राजस्थान देश में प्रथम स्थान के ऊपर आता है, और राजस्थान के बाद में कर्नाटक और गुजरात का नंबर आता है। कर्नाटक दूसरे नंबर पे और गुजरात तीसरे नंबर पे। ये हम बात कर रहे हैं 2022-23 की, और दिसंबर 2022 तक की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में पवन ऊर्जा में राजस्थान का देश में 5वां नंबर है, और यदि पहले 3 स्थानों की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट पर आता है, गुजरात सेकंड पे आता है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे हमारे पास में कर्नाटक, और 5वां है हमारा राजस्थान। तमिलनाडु फर्स्ट, गुजरात सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड और कर्नाटक
चौथे नंबर पे और राजस्थान 5वें नंबर पे पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो। बायोमास ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का 14वां स्थान आता है, फर्स्ट महाराष्ट्र है और सेकंड इसमें यूपी है। बायोमास का मतलब जो होता है कचरे को जलाकर उत्पन्न ताप से विद्युत जो बनाई जाती है सामान्यतया उसको बायोमास ऊर्जा कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा स्रोत जो होता है जूली फ्लोरा, जिसको हम अंग्रेजी घास जिसको बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, यानी कि इन तीनों को मिला दिया हमने। तो सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2019 और राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो 18 दिसंबर 2019 से लागू की गई। तो हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में जो नई नीति है वो 18 दिसंबर 2019 से लागू की गई। वापस से बात करें, सौर ऊर्जा नीति की यदि हम बात करें तो वो भी 2019 18 दिसंबर 2019 से, और उसी के साथ साथ में पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो 18 दिसंबर 2019 से राजस्थान में लागू की गई है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में विद्युत के प्रमुख संगठन की हम बात करें तो 3 संगठन हमारे पास में आते हैं। पहला यदि संगठन बात करें तो हम वो है RSAB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन मंडल, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन मंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957 को। 57 में इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, हमारी क्रांति हुई थी वो 1857 में, और उसके सही 100 साल बाद की यदि हम बात करें तो 1 जुलाई 1957। विघटन की यदि हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 1957 को जिसकी संगठन की स्थापना हुई RSAB की, उसका विघटन हुआ 19 जुलाई 2000 को, और इसके 5 टुकड़े हमने कर दिए, उत्पादन, प्रसारण और वितरण, उत्पादन, प्रसारण और वितरण। यदि हम इन 5 टुकड़ों की बात करें तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, इसका मुख्यालय जो है वो है जयपुर में। तो ये हुआ उत्पादन। फिर आता है हमारे पास में प्रसारण, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, इसका भी जो है वो मुख्यालय वो है जयपुर में। नेक्स्ट यदि हम बात करें अब इसके हुए उत्पादन, प्रसारण और वितरण। जब हम वितरण की बात करते हैं तो इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। जैसे जयपुर से यदि कोई बस चले तो जयपुर से अजमेर जाएगी और उसके बाद में जोधपुर। उसमें शुरू में 12 सवारियां बैठी थी यानी कि 12 जिले, अजमेर में जाके 1 सवारी उतर गई यानी कि 11 जिले, और जोधपुर में जाके फिर एक और सवारी उतर गई तो वहाँ पे रह गए 10 जिले। यानी कि यहाँ पर 12 जिले आते हैं हमारे पास में, यहाँ पर 11 जिले आते हैं हमारे पास में, और यहाँ पर आते हैं 10 जिले हमारे पास में। तो इस तरह से RSAB को 5 टुकड़ों में बांटा, उत्पादन, प्रसारण और वितरण। वितरण में 3 आते हैं, यहाँ से जयपुर, फिर उसके बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में जोधपुर। सेकंड आता है हमारे पास में राजस्थान राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरण, RARC, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलाइजेशन कमीशन, RERC, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलाइजेशन कमीशन, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 2000 को, स्थापना हुई 2 जनवरी 2000 को। ये जो RARC है वो क्या काम करता है? विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना, उसकी दरें तय करना और विद्युत कंपनियों का नियमन एवं नियंत्रण। तो 3 काम मेन हुए। पहला लाइसेंस देने का काम करता है, दूसरा दरें तय करने का काम करता है, और तीसरा विद्युत कंपनियां जो है उसके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ध्यान रखना है हमारे को, RERC। और RERC जो है 2 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जयपुर में है। 3 काम मेनली करता है। पहली आपकी दरें तय करता है, दूसरी नियमन करने का काम करता है, जितनी भी विद्युत कंपनियां हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड पे आते हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, RREC, RREC भी जिसको हम बोल सकते हैं, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कारपोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। स्थापना हुई 9 अगस्त 2002 को। इसकी स्थापना हुई 9 अगस्त 2002 को। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना और उसका विकास करना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना और उसका विकास करना, ये इसका मुख्य कार्य है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसका मुख्य कार्य हुआ अक्षय ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना और उसका विकास करना। तो ये छोटी सी बात, छोटी छोटी सी कुछ बातें हमने ऊर्जा के बारे में, राजस्थान के बारे में की। अब वैसे ही थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हम इसमें करते हैं परिवहन के बारे में। हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि जो परिवहन होता है उस परिवहन में सड़क परिवहन, उसके बाद में रेल परिवहन और वायु परिवहन, ये राजस्थान के मुख्य हैं। यदि हम बात करें जल परिवहन की तो राजस्थान में जल ही बहुत कम है, ना समुद्र है ना नदियाँ हैं, तो हमारे यहाँ पे उसका पार्ट जो है वो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ दो परिवहन ज़्यादा हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, और थोड़ी बहुत मात्रा में यदि हम बात करें तीसरे नंबर पे तो वायु परिवहन की। तो यहाँ पे सड़क परिवहन की हम बात करें तो सड़क परिवहन को हम बांटते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्यीय राजमार्ग, फिर मुख्य जिला सड़कें, फिर जिला सड़कें, फिर ग्रामीण सड़कें। इस तरह से करके हम सड़कों को 5 भागों में बांट देते हैं। तो यदि हम राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें, और ये बात कर रहे हैं हम मार्च 2022 तक की, तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 10,618.09, तो 10,618 भी हम याद करें तो हो सकता है। तो 10,618 किलोमीटर राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की यानी कि NH की लंबाई जो है वो 10,618। इसके बाद में राज्य मार्गों की बात करें जिसको हम स्टेट हाईवे बोलते हैं, SH जिनको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर 17,237.59 यानी कि 59 किलोमीटर, तो 17,237.59। इसके बाद में बात करें मुख्य जिला सड़कों की, तो यहाँ पे हमारे पास में आती है 13,270.93 किलोमीटर, 13,270.93 किलोमीटर। यदि जिला सड़कों की हम बात करते हैं तो 51,224.52 किलोमीटर, और यदि ग्रामीण सड़कों की हम बात करें तो यहाँ हमारे पास सबसे ज़्यादा आती है 1,86,762.10 किलोमीटर, 1,86,762.10 किलोमीटर। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में आती है 2,78,813.23 किलोमीटर, 2,78,813.23 किलोमीटर लंबी सड़कें राजस्थान में मार्च 2022 तक की थी। आगे यदि हम चलें तो राजस्थान में सड़क का घनत्व, सड़क घनत्व जो निकाला जाता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे निकाला जाता है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि सड़क घनत्व जो होता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी लंबी सड़कें हैं। तो राजस्थान में हमारे पास में आता है 81.47 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत के औसत की यदि हम बात करें तो भारत में हमारे से बहुत ज़्यादा है 165.23 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा जो है वो भारत की तुलना में देखा जाए तो आधा ही है। नेक्स्ट, सड़कों का रखरखाव जो है इसका मेन कार्य राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में नेशनल हाईवे को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी सड़कें उनके रखरखाव का जो लगभग कार्य होता है यानी कि 99% कार्य जो है मेंटेनेंस का जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। PWD जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सड़क से जुड़े गाँवों का प्रतिशत जो है वो है 89.39, लगभग 90% हम मान सकते हैं, तो 90% से थोड़ा सा कम है। यानी कि राजस्थान में 43,264 गाँवों में से 38,239 गाँवों में हमने सड़कें पहुंचा दी है। तो सड़कों का जो परसेंटेज है वो राजस्थान में आ रहा है 89.39%। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा सड़क लंबाई वाले राज्य। तो हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान शामिल होता है, और राजस्थान का नंबर आता है तीसरा, पहला महाराष्ट्र, दूसरा यूपी और तीसरा आता है हमारे पास में राजस्थान। इसी के साथ साथ में यदि हम बात करें कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा NH लंबाई वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो फिर हमारे राजस्थान का नंबर आता है, फिर वही तीसरा आता है महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान। फिर यदि NH लंबाई के साथ साथ में NH की संख्या की बात करें कि सबसे ज़्यादा NH संख्या वाले यदि राज्यों की बात करें तो फिर हमारा राजस्थान का नंबर आता है, लेकिन अब की बार आएगा चौथा, महाराष्ट्र, यूपी, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान। सॉरी, पांचवा हो गया, महाराष्ट्र, यूपी, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर भी बिहार और उसके बाद में राजस्थान। NH संख्या के मामले में यदि देखा जाए तो राज्य की यदि सड़क निधि की बात करें तो 2022-23 की जो बजट घोषणा की गई उसमें 33 जिलों में 99 कार्य यानी कि प्रत्येक जिले में 3 सड़क निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया। यानी कि कुल मिला के हर जिले को 10 करोड़ रुपए इसमें दिए गए, जिसमें मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के लिए मेंटेनेंस के लिए
ये पैसा उपलब्ध कराया गया। 2022-23 के कुल वाहन पंजीकरण हमारे राजस्थान में हुआ 9,39,513, यानी कि बहुत ज़्यादा वाहनों का पंजीकरण हमारे जो है 2022-23 में हुआ। अब लेकिन यदि हम सीधी इसकी ले जाके तुलना करते हैं 19-20, 20-21 में, वहाँ पे बीच में कोरोना की वजह से कम हुआ और फिर वापस से जो है हमारे यहाँ पे बढ़ा। राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2021-22 की यदि हम बात करें तो 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए इसको लागू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, हमारे को ध्यान रखना है। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 को 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है। आने वाले समय में राजस्थान में और भारत में और बाकी दुनिया के ज़्यादातर देशों में ये व्हीकल्स जो है ये चेंज होने वाले हैं और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण नीति हमने बनाई और ये व्हीकल नीति 1 सितंबर 2022 से लागू की गई है 5 वर्ष के लिए। 1 लाख जनसंख्या पर राजस्थान में जो मोटर वाहन है वो है 24,392। इसका मतलब हम तुलना कर सकते हैं भारत से 24,042, यानी कि लगभग बराबर सा। जो रेशो भारत में आ रहा है वही रेशो लगभग राजस्थान में है, थोड़ा सा राजस्थान में ज़्यादा है। रेल परिवहन की यदि हम बात करें तो राजस्थान की पहली जो रेल सेवा थी वो आगरा फोर्ट से बांदीकुई चली थी अप्रैल 1874 में, स्वतंत्रता से पहले। वैसे भी रेलवे जो था वो ब्रिटिश काल में चालू किया गया था। ब्रिटिशर्स ने जो है इसका प्रयोग खुद के लिए किया, लेकिन बाद में हमारे भारत के लिए आधारभूत संरचना में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कार्य इसने किया। भारत में टोटल जो रेलवे जोन है वर्तमान समय में वो है 18 रेलवे जोन, यदि कि 2022-23 की बात करें तो। इनमें से उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो राजस्थान में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो हमारे राजस्थान में है। नेक्स्ट बात करें, भारत में कुल रेल मंडल है 73, यानी कि 73 रेल मंडल है और ये मुख्यालय जो है ये जयपुर। भारत में कुल रेल मंडल 73 हैं और राजस्थान में जो रेल मंडल है वो है 5। तो 5 को मेरे को बहुत आसानी से ध्यान कर सकते हैं, जयपुर, जोधपुर और उसके बाद में अजमेर, बीकानेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। राजस्थान में 73 में से 5 रेल मंडल हमारे राजस्थान में है और ये रेल मंडल है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। आगे हम बात करते हैं भारत में रेल मार्गों की यदि सबसे ज़्यादा लंबाई देखें तो उस राज्यों में राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है, यूपी फर्स्ट, राजस्थान, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र और उसके बाद में गुजरात। तो राजस्थान जो है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आता है। ये हमारे को ध्यान रखना है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टिकोण से पूरे भारत में राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। राजस्थान में रेल मार्गों की जो लंबाई है वो 6019 किलोमीटर है। भारत का 8.8% यहाँ पर आता है। राजस्थान में रेल घनत्व जो है वो है 17.58 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर एक साथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे को ध्यान रखनी है कि जब सड़क घनत्व देखा था तो 100 वर्ग किलोमीटर के ऊपर था, जबकि रेल घनत्व जो होता है वो 1000 वर्ग किलोमीटर पर होता है। तो राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 17.58 किलोमीटर सड़क ये रेलवे ट्रैक्स जो जिसको हम रेल बोलते हैं वो हैं। जिले जिनमें रेल मार्ग नहीं है हमारे राजस्थान में, तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जहां पर रेल मार्ग नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं रेल की पटरी नहीं है। राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा का प्रारंभ 3 जून 2015 से किया गया था। हमारे जयपुर में इसको चालू किया गया था। फर्स्ट फेज इसका पूरा हो गया है, सेकंड फेज पूरा हो गया है, अब थर्ड फेज की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसको मानसरोवर रेलवे स्टेशन से लेके जाए और बड़ी चौपड़ तक जयपुर में लेके जाया गया है। देश का एकमात्र महिला मेट्रो जो स्टेशन है वो है शामनगर, और ये शामनगर जो है वो भी जयपुर में है। नेक्स्ट, वायु परिवहन की बात करें। राजस्थान में 10 एयरपोर्ट है, ध्यान रखना है, राजस्थान में 10 एयरपोर्ट है और 23 हवाई पट्टियाँ अभी वर्तमान समय में, यानी कि 2022-23 की बात करें तो। नियमित जो वायु परिवहन है या वायु सेवाएं हैं वो जयपुर और उसके बाद में उदयपुर और उसके बाद में जोधपुर से संचालित की जा रही है। ये रेगुलर बेस पे चलती हैं। राजस्थान में भारतीय वायुसेना के अधीन 6 एयरपोर्ट्स हैं।
6 एयरपोर्ट जो है ये 10 में से वो वायुसेना के अधीन है। नाल बीकानेर में, उत्तरलाई बाड़मेर, जैसलमेर, इसके बाद रातानाड़ा जोधपुर में, और फलोदी जो है वो जोधपुर में है, और सूरतगढ़ गंगानगर में। इस तरह से 6 एयरपोर्ट जो है हमारे राजस्थान में एयरफोर्स के पास में है। राज्य सरकार के पास में जो है 19 हवाई पट्टियां हैं। जो हमने कहा था 23 है, 23 में से 19 हवाई पट्टियां जो है वो राज्य सरकार के पास में है, जबकि निजी 4 हवाई पट्टियां हैं। हेलीकॉप्टर और वायुयान की वाणिज्यिक सेवाएं सिविल एविएशन कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित की जाती है राजस्थान में, जिसका गठन 20 दिसंबर 2006 को किया गया था। सिविल एविएशन कॉरपोरेशन गठन 20 दिसंबर 2006। राज्य का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सब लोग जानते हैं हमारा जयपुर है, और 29 दिसंबर 2005 से संचालित है, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय बनाया गया। तो ये हुई कुछ परिवहन की बातें। बाकी छोटी छोटी बातें हम फिर अगली क्लास में करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।